माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे भाई, ध्यान आकर्षित करने के क्या दिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे नियम 131 के तहत सदन में ध्यान आकर्षित करने का जो अवसर प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उदयपुर शहर के अंदर नगर निगम केवल ध्यान आकर्षित करता हूं, दो वाक्य बोलने निरांग एक अरे बाद में मंत्री जवाब देंगे, फिर बोलना आप। चलो माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत उदयपुर से आने वाले माननीय विधायक के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में विधायक महोदय को, आपको और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि वर्ष 2004 में नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा नगर निगम को 30 योजनाएं एवं 16 कच्ची बस्तियां हस्तांतरित की गई। उक्त 30 योजनाओं में कुल 6046 भूखंडों की पत्रावलियां एवं 16 कच्ची बस्तियों में कुल 4363 भूखंड सर्वेधारियों की पत्रावलियां प्राप्त हुई। नगर निगम उदयपुर द्वारा उक्त योजनाओं के भूखंडों में कुल 2501 नामांतरण एवं पट्टे जारी किए गए तथा कच्ची बस्ती में कुल 7 नामांतरण एवं 935 पट्टे जारी किए गए। नगर निगम द्वारा उक्त भूखंडों में कुल 34 भूखंडों की नीलामी की गई, जिससे 11 करोड़ 19,27,812 रुपए की आय हुई थी। कुछ प्लाट्स का नगर विकास न्यास द्वारा आवंटन किया गया, लेकिन आवंटी द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर उक्त प्लाट्स का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो गया। पर इन प्लाट्स की पत्रावलियां निगम को हस्तांतरित नहीं की गई तथा उक्त योजनाओं में खाली प्लाट्स, कॉर्नर प्लाट्स व यूआईटी द्वारा निरस्त किए गए आवंटन से संबंधित पत्रावलियों के बारे में नगर निगम उदयपुर को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी। उक्त भूखंडों के संबंध में नगर निगम द्वारा विभागीय जांच हेतु महापौर नगर निगम उदयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 28/12/21 को जांच समिति गठित की गई, जिसमें 3 अधिकारी एवं 3 जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया एवं जांच कमेटी द्वारा दिनांक 14/3/22 को नगर निगम उदयपुर को नगर विकास प्रन्यास द्वारा हस्तांतरित के संबंध में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें 3 अधिकारियों के हस्ताक्षर किए गए, परंतु जनप्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। जांच प्रतिवेदन में 316 पत्रावलियों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था। नगर निगम द्वारा संदिग्ध 40 खाली भूखंडों की जांच कमेटी में कोई उल्लेख नहीं है। जांच में 4 कार्मिकों, 1 सहायक प्रशासनिक अधिकारियों, 3 वरिष्ठ सहायक को दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध सीसीए नियमों के नियम 16 के तहत आरोप पत्र जारी किए गए। नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से नगर निगम उदयपुर को हस्तांतरित योजनाओं में हुए घोटाले के संबंध में पुलिस थाना सूरजपोल उदयपुर एवं पुलिस थाना हिरण मिगरी उदयपुर में प्रकरण दर्ज हुए, जिन्हें दिनांक 25/5/2022 को एसओजी यूनिट जोधपुर के जिम्मे किया गया, जहां से अनुसंधान पश्चात दिनांक 9/5/23 को एसओजी यूनिट उदयपुर के जिम्मे हुआ एवं इसके पश्चात दिनांक 23/4/24 को अग्रिम अनुसंधान हेतु एसओजी यूनिट अजमेर को सुपुर्द किए गए। वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसओजी यूनिट अजमेर द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान पूर्ण होने पर नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त एवं अन्य दोषी कार्मिकों, अधिकारियों, लोक सेवकों के विरुद्ध विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में कार्रवाई की जाएगी तथा संदिग्ध भूखंडों को वापस सरकार के कब्जे में लेने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा आपको और सदन को और माननीय विधायक को बताना चाहूँगा 1 मिनट कि इस प्रकरण में 15वीं विधानसभा में भी प्रश्न लग चुके हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लग चुके हैं, 16वीं विधानसभा में भी इसका प्रश्न लग चुका है और अब ध्यानाकर्षण के माध्यम से ये प्रकरण फिर मेरे सामने आया है।
मैंने इसी सत्र में जब ये प्रश्न का जवाब अधिकारी लेकर मेरे पास आए तो मुझे ये महसूस हुआ कि इस प्रकरण में बहुत गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और जो वास्तविक आरोपी है उसके खिलाफ अब तक किसी प्रकार की कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। छोटे कर्मचारियों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर मोटा मोटी रूप में देखा जाए तो ये लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास का गड़बड़ घोटाला है, जिसमें जिन पत्रावलियों में पट्टे जारी किए गए वो सारे कूटरचित थे। न्यास में या प्राधिकरण में जो राशि जमा होनी थी उसकी फर्जी रसीदें पत्रावली में लगी हुई थी और इस प्रकार ये एक बहुत गंभीर प्रकरण है। माननीय विधायक फिर कोई पूरक प्रश्न करें उससे पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय को और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस प्रकरण में जिन भूखंडों पर शायद 5-7 भूखंडों पर न्यायालय में वाद चलकर स्थगन आ गया, उनको छोड़कर बाकी जितने भी खाली भूखंड हैं या तो प्राधिकरण ने कब्जे में ले लिए, नहीं लिए तो आने वाले समय में हम उनको प्राधिकरण के कब्जे में लेकर नीलामी के मार्फत उनका निस्तारण करेंगे ताकि वास्तविक रूप से कितनी राशि का गड़बड़ घोटाला हुआ उसकी सही जानकारी प्राप्त हो सके। माननीय सदस्य, दूसरा मैं ये निवेदन करना चाहूंगा एक सेकंड कि इसमें मूल रूप से राजस्थान प्रशासनिक सेवा का जो अधिकारी उस समय आयुक्त था जिसके द्वारा ये सारी गड़बड़ की गई, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि नगरीय विकास विभाग द्वारा अगले 10 कार्य दिवसों में राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्र तैयार कर कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा और कार्मिक विभाग उस आरोप पत्र का परीक्षण कर अगले 15 दिवस में कार्य दिवस में संबंधित अधिकारी को आरोप पत्र जारी कर स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा और स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद उस अधिकारी के खिलाफ आगे जो कार्रवाई की जानी है उसके लिए कार्मिक विभाग मुख्य सचिव को प्रस्ताव प्रेषित करेगा और मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर उस पर यथोचित निर्णय करवाएंगे। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय के जवाब से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन कुछ बातें आपके ध्यान में लाना आवश्यक समझता हूँ। पहली बात तो ये आपने 100 करोड़ का घोटाला माना है, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि 300-400 करोड़ का घोटाला है। जो विभाग ने मुझे जवाब दिया है उन्होंने ये लिखा है कि 300 का कहीं उल्लेख नहीं है। मैं आपसे इस जांच रिपोर्ट की प्रति आपको मैं दूंगा जिसमें 12,115 प्लॉट जो यूआईटी ने नगर निगम को रिकॉर्ड में थे, 6,046 पट्टे की पत्रावली नगर निगम को ट्रांसफर की, 5733 की पत्रावली दी नहीं। इन दोनों का जोड़ 316 होता है, जो दोनों में से है ही नहीं, ना इधर है ना उधर है। तो पत्रावलियां नहीं दी वो भी घोटाले में है, लेकिन 316 का इसमें जोड़ में फर्क है इन दोनों में। तो 316 मैं इस जांच की रिपोर्ट आपको दूंगा। दूसरी बात, मेरा 400 संदिग्ध का कोई उल्लेख नहीं है। मैं उस जांच रिपोर्ट की कॉपी आपको अधिकारियों की, ये सारी अधिकारियों की कॉपी आपको दूंगा और 40 भूखंड संदिग्ध मानना है और उन्होंने लिखा है कि यूआईटी को जांच के लिए देंगे और यूआईटी को आज तक कोई कागज नहीं दिया है। 16 सीसी नोटिस का ये सारा प्रकरण पिछले 5 साल में कांग्रेस राज से चालू हुआ है। प्रतिपक्ष के नेता उस समय के माननीय गुलाब चंद जी कटारिया ने जो सदन की पटल पर, मैं ये पत्र पढ़ के आपको सुनाता हूँ।
सुनाना नहीं है, पत्र भेंट कर देना। अरे आप टेबल नहीं, सुनो, सुनाना नहीं है। अरे सुनो सही, सुनाना दूसरा नहीं है, आप पत्र- तो दूसरा पत्र प्रकरण इनको दे देना। चलो वाह, आप ये पत्र सुनाना आपको नहीं है बता भाई, रहा हूं। पत्र को सुनाया नहीं जाता, उल्लेख किया जाता है। उन्होंने ये पत्र, आप ये प्रतिपक्ष के नेता रोज उठ के खड़े हो जाते हैं, लेकिन सदन के पास माननीय प्रतिपक्ष के नेता का जवाब। अरे आप उल्लेख कर दो ना, इनको क्यों संबोधित, आप तो उल्लेख करो। हाँ। दूसरी बात, एक घोटाला इससे बड़ा हुआ है, रेलवे पटरी के पास 12,000 फीट की जमीन 40 रुपए फीट में दे दी है। उदयपुर के अंदर जहां सभी पत्रों में लिखा हुआ है कि 1853 रुपया जिसकी डीएलसी रेट है, रेलवे ने, अरे एक मिनट आप सुन तो लो, अरे सुनिए, आप आपके कारण में सुनो। अरे उनसे बात क्यों कर रहे हो, उनसे बात नहीं करनी है। 1,36,000 रुपए में अरे आप सुनो, अरे मानिए, आप पहली बार आए, 1,36,000 अध्यक्ष को संबोधित करके बोलना है। हाँ। उधर नहीं। चलो, 1,36,000 रुपए में सारी जमीन दे दी है। दूसरा, अरे शांति से, अरे आपस में माननीय सदस्य, दूसरा अध्यक्ष जी, दूसरा रेलवे ने डबल लाइन की स्वीकृति जारी की है उसी रोड पे। सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अतिक्रमणी माना है, 12 साल से यूएटी ने उसके ऊपर वाद दायर करके अतिक्रमणी साबित किया, और उसके बाद हिम्मत सिंह बारट ने उसी प्लॉट को केवल 1,36,000 में दे दिया। बात करिए, एक ये इतना गंभीर मसला है। चलिए अगला ध्यान आकर्षण। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मंत्री कुछ कहेंगे। मैं माननीय विधायक महोदय को और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि मैंने 100 करोड़ का अनुमान कुछ दूसरे आधार पर लगाया है, और उसके साथ मैंने ये भी सदन से निवेदन किया है कि जो भूखंड प्राधिकरण के कब्जे में आएंगे, हम उनकी नीलामी करेंगे, और नीलामी करने के बाद कुल क्षेत्रफल से उसकी गुणा करने के बाद पता चलेगा कि ये कुल मिलाकर कितने 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। दूसरा, मैं माननीय विधायक महोदय को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एसओजी से यह अपेक्षा करूंगा कि वर्ष 2024 में इसका निष्पक्ष अनुसंधान करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दें। नमस्कार। आज मीडिया से के माध्यम से पता चला है कि राजस्थान विधानसभा के मंत्री जी ने मेरे द्वारा जो उठाया 272 प्लॉट के भूखंड की 15 दिन में जांच की बात कही है। 2 साल पहले नगर निगम में ये बात मेरे द्वारा उठाई गई, और इसकी नगर निगम ने जांच कमेटी भी बनाई, परंतु जांच पूरी नहीं होने से पहले ही जांच की कमेटी को नगर निगम के जो नेता हैं, जो बोर्ड के सदस्य हैं, उन्होंने ख़त्म कर दी। किंतु इस बात को लेके समय समय पर मैं सभी जगह अपनी बात उठाता रहा, और मीडिया ने हमेशा मेरा साथ दिया, और मीडिया ने मेरी बात को समझा। परंतु कई विपरीत परिस्थितियां आई, कई जगह मेरे को अपने कहा कि भाई ये आदमी पैसा ले लिया है, ये कर लिया है। पर मैं आज जिस ढंग से सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं, मैं उन सरकार को धन्यवाद देता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ मैं इस तरह की बात हमेशा उठाता रहूंगा। मैं अशोक गहलोत सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि जब उदयपुर प्रवास पे हमारे मुख्यमंत्री तत्कालीन थे, उनको हमने सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए। उन्होंने तुरंत एसओजी की जांच के लिए कहा, परंतु एसओजी ने इसकी जांच समय रहते नहीं की। इस बात को लेकर मैंने उदयपुर विधायक ताराचंद जी जैन को भी कहा, उन्होंने विधानसभा में उठाया और तुरंत 15 दिन में जांच के आदेश दिए। मैं उदयपुर के विधायक माननीय ताराचंद जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो विधानसभा में मेरा वाला मुद्दा उठाया। धन्यवाद।